करता हूं, जब क्रूड ऑयल के दाम $42 प्रति बैरल थे, जनता की जेब पर कोई राहत नहीं दी गई। आप कंपनियों की बात करें, या कंपनियों ने किसी तरह की कोई राहत नहीं दी। मतलब मुझे कोई स्टेट याद नहीं है कि तेल के दाम कम हुए हो। तो आज जब आप 77 दिन का गिना रहे, गिनाइए साहब, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट सवाल यह है कि ये कंपनियां मुनाफा भी तो मोटा कमाती आई ना सर पिछले 5-6 सालों से। अनुराग जी, मैं उसी बात का आपको जवाब देता हूं जी। 4 से 14 दाम बढ़े 222%, 14 से 26 दाम बढ़े 33%। दूसरी बात जो मार्केट प्राइस गिरा 2.5 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड का कर्जा छोड़ के गई थी कांग्रेस पार्टी, ये ऑन रिकॉर्ड है। वो 2.5 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड के कर्जे को चुका दिया गया। उसके बाद रिजर्व बढ़ाया गया, और रिजर्व की क्षमता ये बढ़ाएगी कि 80 दिन का रिजर्व, गैस का 45 दिन का रिजर्व, और तमाम चीजों को जो रिजर्व करने की हमारी क्षमता को इनहेंस किया गया, बढ़ाया गया है। जो 37% अपनी जरूरतों का उत्पाद को इधर बढ़ाया गया, 12% तो इधर बढ़ा दिया गया। उसके बाद जो हमारे इथेनॉल मिलाने से लेकर के तमाम प्रक्रियाओं को सरलीकृत किया गया है, और ज्यादा से ज्यादा सुगमता से। इसलिए तो आज आपको हर जगह तेल, पेट्रोलियम, गैस, हर चीज मिल रही है, क्योंकि सरकार ने मैनेजमेंट इतना अच्छा किया। लेकिन धनंजय गिरी बढ़े घटे, मैं अजय वर्मा जी आ रहा हूं, 2.5 लाख करोड़। लेकिन धनंजय गिरी जी, सच्चाई ये है कि आप जिस बॉन्ड का बार बार जिक्र करते हैं, 2009 के वक्त में, 2008 में वो रेसेशन, उसके बाद 2009 के वक्त में जब मनमोहन सरकार ने ये फैसला किया था, तो उसकी कोशिश ये थी कि जनता की जेब पर कोई असर ना आए। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी है कि जनता उस महंगाई की मार से बच पाएगी? 10 सेकंड में अगर धनंजय गिरी जी बता पाए आप तो। बिल्कुल, अगर इसीलिए तो इस तरह से किया जा रहा है। अच्छा भाई, आज ये नहीं कहा जा रहा है कि एक टाइम भूखा रहिए, देश को मजबूत नहीं, आज कहा जा रहा है मितव्ययी हो जाइए। ठीक है, अपने खर्चे को कम करिए। ठीक है, इसको मैनेजमेंट की तरह प्रधानमंत्री भाई, सरकार के पास प्लान रेडी, आप डरा क्यों रहे देश को? उसके बाद दोनों इकोनॉमिस्ट के पास कह दिया है। ठीक है, अजय वर्मा जी जल्दी। देखिए, बाढ़ की वजह से ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने पेट्रोल से 17 रुपए सस्ता किया एक्साइज ड्यूटी आदि की, जिसकी फायदा जनता को हो रहा है। जर्मन में पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करते हुए 17 से 19 रुपए सस्ता हुआ। नेपाल में पेट्रोल 2 रुपए, डीजल 12 रुपए सस्ता हुआ। और हमारे यहाँ क्या हुआ है, ये समझा रहे हैं कि साहब संसार में बढ़ गया। बार बार बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो, क्योंकि ये मैंने अभी इनसे कहा था, ये एक्चुअली में पहले मेरी माँ ने मुझको जन्म दिया, मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अब मुझे लगता है मैं साथ नॉन बायोलॉजिकल। तो ये नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं। अरे तो आपने खुद उनको भगवान मान लिया। आप भगवान मान लिए जब मोदी जी को, आप मोदी जी को भगवान, अभी धरती का भगवान माना आपने, अभी आपने धरती का भगवान माना भाई। अब जहां राहुल, ठीक है, ठीक है, 2 इकोनॉमिस्ट मेरे साथ, जल्दी 10 सेकंड अजय वर्मा जी, 10 सेकंड। अब तो नरेंद्र, लेकिन अजय भाई आप तो गलत बता रहे हैं ना, म्यांमार में कहां बढ़ा, दुनिया में कहां बढ़ा। एक मिनट अजय भाई, नड्डा जी ने कही थी, और अब भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी के भक्त चरण छूते हैं, ये बात संबित पात्रा जी ने कही थी। तो भैया एसएन सिंह साहब, हमने भी मान लिया है कि यहाँ जरा सा भी कोई धमकाएगा, कुछ करेगा, कहा कि मोदी जी जगन्नाथ जी के भक्त। ठीक है, नहीं आज मुझे लगता है जब लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा ये कहते हैं कि एक डीप डिप्रेशन आने वाला, इकोनॉमी में एक तूफान आने वाला, तो मुझे लगता है कि चर्चा इस पर होनी चाहिए, किसने क्या कहा उस पर नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत जल्दी से सुनील गर्ग जी आपके पास आता हूं, क्योंकि सरकार और विपक्ष दोनों के पहलुओं को समझना इसलिए जरूरी था, क्योंकि भाई दे आर इनटू द गवर्नमेंट, उनको स्टेप्स लेने, तो वो क्या लेने वाले हैं वो समझ में आता है दोनों तरफ से। लेकिन सुनील गर्ग जी, स्थिति क्या वैसी है जैसे राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे हैं, या सरकार की मजबूरी है ये दाम बढ़ाना? देखिए, सरकार को पॉलिटिक्स भी करनी है, राजनीति भी है कि राजनीतिक पार्टी है, और इकोनॉमी भी संभालनी है। तो आप पहले गणित समझ लीजिए कि पेट्रोल और टैक्स डीजल से जो हमारे पास एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन आती थी, लगभग 3 लाख करोड़ आया करती थी। क्रूड ऑयल के दाम थे 60-65 रुपए, आज हो गए 100 रुपए, यानी 50% 60% का इंक्रीज है। तो कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज तो कर नहीं सकते, करेंगे तो महंगाई का बम फूट जाएगा। तो सरकार ने क्या किया, कुछ अपनी एक्साइज ड्यूटी कम कर ली, 10 रुपए पर डीजल पेट्रोल मिला के, और कुछ रेट बढ़ा दिए। अगर दूसरे देशों से कंपेयर किया जाए तो जो पोजीशन है आज की रेट में, जैसे क्रूड ऑयल 100 से ज्यादा ट्रेड कर रहा है, तो उस हिसाब से तो मोटा मोटा 5-6% का इंक्रीज आया है। मुझे नहीं लगता कि इतने 5-6% के इंक्रीज से हमारी जो इकोनॉमी के पैरामीटर्स है, या जो आज इकोनॉमी स्टैंड करती है, देखिए इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इस बात से कोई नहीं कह सकता, मना नहीं कर सकता। हमारा इन्फ्लेशन 5% से कम है, बहुत अच्छी पोजीशन होती है। ग्रोथ 6.5-7% कर रही है, इस साल की ग्रोथ का भी 7% का प्रोजेक्शन है। अगर थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा भी तो मुझे लगता है कि 0.25 से 0.3%, यानी हम 6.7 से कम ग्रो करेंगे।
तो एक बात तो ये है कि इतना अगर $100 पे भी हम बैरल पे भी जा रहा है और अगर हम 6.7 पे ग्रो कर रहे हैं और इकोनॉमी अगर महंगाई 5 पे भी आ जाती है 4.5 से बढ़ के, तो बहुत बड़ा बम फूटने वाला नहीं है। जहां तक सवाल है कि सरकार ने रेट बढ़ाए क्यों, देखिए 77 दिन तक क्यों नहीं बढ़ाए, क्योंकि सरकार को राजनीति भी करनी है, इलेक्शन थे इसलिए नहीं बढ़ाए। अब बढ़ाए क्यों, या तो सरकार करती कि ऑयल बॉन्ड ले आती, वो भी यानी आप डेफर कर दो, आने वाली पीढ़ियों के लिए कर छोड़ जाओ, या दूसरा तरीका है कि उसको धीरे धीरे उस कुशन को आप बढ़ाते जाओ। तो सरकार ने दोनों काम किए, अपनी एक्साइज भी कम की और थोड़े से रेट बढ़ाए, तो 15-20 रुपए का फर्क। मैं अगर इसको एक लाइन में बहुत आसान शब्दों में सुनील गर्ग जी आपके माध्यम से अगर दर्शकों तक पहुंचाऊं, दोनों विजडम है। सुनील गर्ग जी, मैं आपके माध्यम से एक लाइन में, तो क्या ये जरूरी है आज देश के लिए करना, और सरकार जो कर रही है बहुत कैलकुलेटेड पैरामीटर पर कर रही है ताकि लोगों पर बोझ ना पड़े? एक लाइन में सर। बिल्कुल, देखिए अगर मान लीजिए आप सरकार रेट नहीं बढ़ाती है तो कौन उसको बियर करेगा? अल्टीमेटली तो जो लॉस आएगा, यानी इंडियन जो सरकारी कंपनी है, तेल कंपनी है, ज्यादा सरकारी कंपनी है, उनको लॉस आएगा, वो भी सरकार को बियर करना पड़ेगा। अजय वर्मा जी, बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला, ये हमारे देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो कह रहे हैं। तो ये फिर राहुल गांधी कौन सा इकोनॉमिक तूफान आने की बात कह रही है, मतलब वो क्या कैलकुलेशन है, थोड़ा आप समझा दीजिए, और सरकार क्या मेजर्स ले फिर? अनुराग जी, आप भी जो है अंतर्राष्ट्रीय एंकर हैं, जाने माने एंकर हैं अकेले, लेकिन एक आप ही तो नहीं है, इस देश में और भी चैनल है मेरे भाई अनुराग जी। आप युवा भी हैं, यंग भी हैं, स्पिरिट्स भी है, ऐसे ही हमारे आर्थिक इकोनॉमिक्स कहते हैं, सलाहकार है। अच्छी बात है, अच्छा है अपने इनका अपना। अच्छा, मतलब अब एक आदमी का विचार से नहीं, एक आदमी के विचार से 145 करोड़ लोगों का विचार कोई मेल खाता है। बड़ी अच्छी बात है, इनकी अपनी कैलकुलेशन है, इनकी रणनीति है। राहुल गांधी, ये तो राहुल गांधी के लिए भी किया जा सकता है ना, या राहुल गांधी के लिए भी कहा जा सकता है कि उनके विचार से भी थोड़ी मेल खाएगा सब कुछ। जो ब्रह्म शब्द है वो राहुल गांधी थोड़ी बोल सकते हैं हर वक्त। सुनील जी प्रतिनिधित्व नहीं करते किसी कम देश के लिए, एलओपी नहीं है, फर्क देखिए, थोड़ा तुलनात्मक देखिए। जब हम मोदी जी विदेश यात्रा कर सकते हैं तो सबको क्यों मना कर रहे हैं? मोदी जी मित्रों को फायदा पहुंचा सकते हैं। इसका जवाब धनंजय गिरि जी देंगे, लेकिन मैं अरविंद मोहन जी आपसे समझता हूं। मैं आ रहा हूं धनंजय गिरि जी इसके बाद, ठीक इसके बाद आप एक केवल फाइनल सुन जल्दी से 10 सेकंड। देखिए, युद्ध तो अमेरिका कर रहा है, उसका डॉलर क्यों बढ़ रहा है, भारत का रुपया ही क्यों गिर रहा है? ये सोचने का विषय है। अच्छा ठीक है, और एक बात बड़े प्यार से बोलूं अजय जी आपको, ये जो आप मेरे साथ बड़े लगा देते ना अंतरराष्ट्रीय एंकर, उस दिन सनातन एंकर कह रहे थे, सुनिए, अगर ऐसा है भाई, साधुवाद है, मैं आपके सारे प्रीफिक्सेस सफिक्सेस को बड़ा दिल खोलकर स्वीकार करता हूं। सुनिए, आप भी उस स्तर पर आ जाइए, अंतरराष्ट्रीय आप भी हो जाइए। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, अग्रिम बधाई आपको। अरविंद मोहन जी, मैं आ रहा हूं, हो गया, मैं नहीं पढ़ना चाह रहा, ठीक है, हो गया, ठीक है, हो गया। मैं अरविंद मोहन जी, सुनील गर्ग जी जो कह रहे हैं कि देश के लिए और सरकार के लिए आज जरूरी है रेट बढ़ना, इसलिए बढ़ रहे हैं, और क्या ये सरकार की एक तटस्थ नीति लगती है जिससे कि आने वाले समय में देश की जनता पर बोझ ना पड़े? भाई, हम ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ थे, आईएमएफ हमारी जो ग्रोथ रेट है उसको 6.5 मानता है जीडीपी को, जो कि किसी भी दुनिया में अगर स्तर पर देखें तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो क्या ये सरकार की मजबूरी है आज करना, या सरकार इससे कुछ बेहतर कर सकती थी? अरविंद मोहन जी, देखिए, पहला सच ये है कि देश के सामने एक बड़ा चैलेंज है। हम लगभग $134 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं एक साल में। उसके अलावा लगभग 73-74 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप खाद्य तेल को भी इंक्लूड कर लें तो करीब करीब 22-23 लाख करोड़ रुपए का हमारा आउटफ्लो है फॉरेन करेंसी का, डॉलर का, और वो आपके रुपए पर दिखाई पड़ रहा है। रुपए लगभग ऑल टाइम लो पर 95 रुपए पर पहुंच गया है। निश्चित तौर पर इंटरवेंशन की आवश्यकता है। 96 निश्चित तौर पर 96 बिल्कुल कह सकते हैं आप। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज है और इंटरवेंशन की आवश्यकता है। कुछ सख्त निर्णय भी करने पड़ेंगे, और मुझे लगता है ये उस सख्त निर्णय का एक पार्ट है। और मुझे लगता है कि शायद आने वाले समय में आप कुछ और भी चेंजेस करते हुए देखेंगे। ये जो प्रश्न उठ रहे हैं कि शायद हमें इस बीच में एक बफर क्रिएट करना चाहिए था जब ऑयल सस्ता था। चाइना एक बड़ा एग्जांपल है, निश्चित तौर पे चाइना से सीख सकते हैं, तो शायद ये प्रेशर हमारे पास। लेकिन अरविंद सर, अगर ऑयल बफरिंग शुरू हो जाती, मतलब एक इन जनरल मैं पूछना चाह रहा हूं, तो देश के विपक्ष को तो आप देख ही रहे हैं, 77 दिन के रिलैक्स को वो बिल्कुल काउंट नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं आने वाले समय में बहुत ज्यादा, और जब वो शुरुआत हुआ था ना, जब वो वॉर शुरू हुआ था, तब कह रहे थे भाई दाम बढ़ने वाले हैं। तो अगर वो बफरिंग भी शुरू हो जाती तो सरकार को शायद उतनी शांति से वो बफरिंग भी नहीं करने दी जाती। देखिए, मैं ये पक्ष विपक्ष की तरह मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। अच्छा, मैं बिल्कुल टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करना चाहता हूँ।
चैलेंज है, देश के सामने बड़ा चैलेंज है। $110 का आज इस समय क्रूड है और ये पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। अगर ये सस्टेन कर जाता है तो देश के सामने बड़ा चैलेंज है। अच्छा, मैं और एक लाइन में पूछ रहा बात ये आ रही है कि रिसेशन हो सकता है। हाँ। अगर ये सस्टेन कर गया और जैसा उम्मीद की जा रही है कि अगर हॉर्मुज नहीं खुलता है तो $150 के ऊपर चला जाएगा। हाँ। तो ये रिसेशन शुरू होगा अमेरिका से। अच्छा। सबसे ज्यादा मुश्किल में आपको यूरोप ऑलरेडी है, यूरोप में बड़ी समस्या है, फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। और जब वहां पर होगा तो पूरी दुनिया में इसका तो सर, जो लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप पॉलिटिकली बात मत कीजिए, मुझे एक लाइन में बताइए, क्या सच में एक बड़ा आर्थिक तूफान आता हुआ दिख रहा है? एक लाइन में सर, क्योंकि देश की जनता डरेगी भी इससे। अगर आप जो भी बोलेंगे, हाँ आता हुआ दिख रहा है, नहीं आता हुआ दिख रहा है, जनता इससे रिलैक्स मोड में भी जाएगी और डरेगी भी। देखिए, ये 2-3 रुपए अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती, इससे कोई तूफान नहीं आने वाला है। लेकिन अगर पेट्रोलियम की, क्रूड की कीमत $150 आएगी तो सारी दुनिया रिसेशन की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो सुनील गर्ग जी अगर एक लाइन में बताए, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार को क्या करना चाहिए? फिर धनंजय जी आ रहा हूं, एक लाइन में सुनील गर्ग जी। देखिए, ये समस्या सरकार ने पैदा नहीं की, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। अच्छा। और जैसे अभी अरविंद जी ने कहा कि अगर ये 150 से पार करता है क्रूड ऑयल और हमें मान लीजिए पेट्रोल ग्रेड 10, 15, 20 में बढ़ाने पड़ते हैं, ऑफ कोर्स महंगाई का भी प्रेशर आएगा और रिसेशन भी आएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यूरोप और अमेरिका से शुरू होने वाली है, यानी आपकी उनकी कंजप्शन ही कम हो जाएगी। तो हमारे हम भारतीय तो अपने लिहाज से समझेंगे। धनंजय गिरी जी भाई, देखिए इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं और जाहिर बात है बहुत पढ़े लिखे हैं और वो जानते हैं कि क्या होने वाला है, क्या संभावित है। तो एक तो उस पर जवाब दे दीजिए कि देश की जनता कैसे आश्वस्त रहे, पहला तो ये। और दूसरा ये जो अजय जी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री ने कहा विदेश मत जाइए, वो 5 देशों का विदेश दौरा कर रहे हैं, तो एक बार जरा उस पर भी जवाब दे दीजिए प्लीज, 30 सेकंड। अनुराग जी, मैं दोनों बार के तफसील से जवाब देता हूं। मैं सारे इकोनॉमिस्टों की बात सुना और बिल्कुल उन्होंने जायज बात कही है कि जब दुनिया पूरा विश्व युद्धरत है, जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, 20% का वहीं से सामान आता है, अमेरिका डिस्टर्ब हो रहा है, यूरोप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। आपने देखा होगा मेलोनी आकर के तमाम अरब देशों से मिलकर के गई हैं। जिस तरह से संकट बढ़ रहा है दुनिया में, और जब पूरी जिस धरती पर हम रहते हैं वो धरती युद्धरत है, 99%। सर मुझे एक बड़ी खबर का रुख करना है धनंजय गिरी जी, मैं कह रहा हूं एक लाइन में बता दीजिए, देश की जनता डरे या ना